दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की एक व्यक्ति जिसका नाम भानु प्रताप होता है। सारी उम्र उन्होंने पैसा कमाया, दिन रात मेहनत की। जब भानु प्रताप जवान थे तो उस जमाने में वह अपने सारे जमाने को मुट्ठी में रखने की ताकत रखते थे। वो सोचते थे कि पूरी दुनिया मुट्ठी में की जा सकती है। भानु प्रताप के 4 बेटे होते हैं और उनकी एक पत्नी होती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन आधी रात को उनको लकवा मार देता है। पूरे परिवार वालों को सुबह में पता चलता है तो पूरे परिवार वालों में खलबली मच जाती है। तुरंत भानु प्रताप को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। तब डॉक्टर कहते हैं कि अस्पताल लाने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, उनकी हालत में सुधार होना संभव नहीं है। हो सकता है कि जब तक वह जिए पूरी उम्र उनको बिस्तर पर ही गुजारना पड़े। यहाँ तक डॉक्टर यह भी कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिंदगी में वह कभी ठीक भी हो सकते हैं। तब दोस्तों, कई हफ्तों तक भानु प्रताप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। लेकिन उसके बाद उनके परिवार वाले उनको घर लेकर आते हैं। अब भानु प्रताप को बिस्तर पर ही रहना था, सब कुछ बिस्तर पर ही करना था, खाना भी बिस्तर पर ही खाना था, लैट्रिन वगैरह भी बिस्तर पर ही करना था। दोस्तों, हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं तो वो सारी देखभाल कर लेते थे। लेकिन अब सवाल यह था कि घर पर उनकी सेवा इस तरीके से करेगा कौन। यहाँ तक कि उनको नहलाना धुलाना कपड़ा पहनाना सब कुछ बिस्तर पर ही होता था। दोस्तों, भानु प्रताप के घर में एक नौकरानी काम करती थी और वह काफ़ी दिनों से उनके घर पर काम करती थी। उस नौकरानी का नाम सुनीता होता है। सुनीता की मदद से भानु प्रताप की पत्नी दोनों मिलकर भानु प्रताप का सेवा करती थी और 1-2 हफ्ते तक भानु प्रताप की पत्नी सुनीता के साथ मिलकर भानु प्रताप का कपड़ा वगैरह चेंज करती थी। सब कुछ उनका काम करती थी। लेकिन एक दिन भानु प्रताप की पत्नी सोचती है कि ये तो कभी ठीक ही नहीं होंगे, जिंदगी भर बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे, मैं कब तक उनकी सेवा ऐसे करती रहूंगी। एक दिन भानु प्रताप की पत्नी नौकरानी से कहती है कि अब जो भी करना होगा सब तुम्हें ही करना होगा, तुम ही इनकी देखभाल करो, तुमको जो करना है उनके साथ करो, अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। तब नौकरानी कहती कि ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, मैं सब कुछ कर दूंगी, अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। भानु प्रताप की पत्नी 2-4 दिनों तक नौकरानी सुनीता का साथ देती है और फिर वहां से वो अपने बेटे के साथ दूसरे घर में चली जाती है। दोस्तों, भानु प्रताप जहां पर रहते थे वो उनका पुराना मकान था और वहीं पर वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे और नौकरानी भी वहां पर रहती थी। दोस्तों, उनके बच्चे उनके नए घर पर रहते थे तो उनकी पत्नी भानु प्रताप की पुराने वाले घर से नए मकान में चली जाती हैं अपने बच्चों के साथ रहने के लिए। अब नौकरानी भानु प्रताप का ख्याल रखती थी और रोज रोज नहलाना कपड़े बदलना उनको खाना खिलाना सब कुछ काम वही करती थी। जब भानु प्रताप नौकरानी सुनीता से पूछते हैं कि तुम्हारी मालकिन कहाँ है, तब सुनीता कहती है कि सेठ जी मालकिन अपने बच्चों के साथ चली गई हैं। लेकिन भानु प्रताप भी मजबूर थे, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, चुपचाप अपने चारपाई पर ही पड़े रहते थे। नौकरानी आती थी, उनको नहलाती, उनके कपड़े चेंज करवाती, उनका सर दबाती। जो एक काम पत्नी को करना चाहिए था वो सारा काम नौकरानी सुनीता करती थी। अब नौकरानी और भानु प्रताप के बीच में कोई भी पर्दा नहीं रह गया था, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि अस्पताल में अगर कोई मरीज एडमिट होता है तो हॉस्पिटल में कर्मचारी सब कुछ उनका काम करते हैं, कपड़े बदलते हैं, पोटी वगैरह भी साफ करते हैं। इस तरीके से नौकरानी भी भानु प्रताप का ख्याल रखने लगी थी। नौकरानी सुनीता बहुत ज़्यादा गरीब थी, इसीलिए उसको यह सब करना पड़ रहा था। अब दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और भानु प्रताप के जो परिवार के लोग थे वो लोग कभी 15 दिन पर तो कभी महीने दिन पर आते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि 2-2 महीने तक उनको कोई देखने के लिए आते ही नहीं थे। ऐसे करते करते समय बीतता चला जाता है और नौकरानी सुनीता भानु प्रताप का ख्याल हमेशा अच्छे से रखने लगती है। उनकी पत्नी 2-3 महीने में सिर्फ एक बार उनको देखने आती और देखकर चली जाती थी। लेकिन दोस्तों, नौकरानी सुनीता का जो घर था वो भानु प्रताप के घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए सुनीता रोज रोज अपने घर जाती थी, रोज रोज अपने घर से वापस आती थी। तो भानु प्रताप के घर पे आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था और भानु प्रताप की हालत अब ये हो चुकी थी कि उनको आधा घंटा भी अकेले छोड़ना मुश्किल हो जाता था। इस वजह से भानु प्रताप सुनीता से कहते हैं कि तुम एक काम करो कि हमारे घर के बगल वाले मकान में किराए पर एक रूम ले लो और अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर आ जाओ और यहीं पर रहने लगो, ताकि तुम पास में रहोगी तो हमेशा मेरे पास आती जाती रहोगी, मेरी देखभाल करती रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा।
तुम हमेशा मेरे साथ 24 घंटे अब रहा करो। उसके बाद दोस्तों सुनीता भानु प्रताप के घर के बगल वाले घर में आकर रहने लगती है। दोस्तों सुनीता के दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, एक लड़का और एक छोटी सी लड़की थी। वो दोनों भी सुनीता के साथ भानु प्रताप के घर के बगल वाले घर में रहने लगते हैं। दोस्तों भानु प्रताप नौकरानी सुनीता को अपने घर पर इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि वो हॉस्पिटल तो था नहीं, वो उनका घर था और समाज के लोग शायद उनके बारे में कुछ भला बुरा कह सकते थे। इसलिए वो अपने घर पर सुनीता को नहीं रखते थे, बल्कि वो अपने घर के बगल वाले घर पर किराए पर रूम लेकर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन भानु प्रताप के दवाइयों को लेकर जो खर्च आता था वो महीने के 30 से 40 हज़ार रुपए भानु प्रताप के ऊपर खर्च हो जाता था और यह सारा पैसा भानु प्रताप के लड़के देते थे। लेकिन कुछ समय बाद भानु प्रताप के लड़कों को ऐसा लगने लगा था कि शायद ये मर जाते तो ठीक होता, क्योंकि फालतू के महीने के इतने सारे रुपए उनको देना पड़ता है। इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि भानु प्रताप के परिवार का हर एक सदस्य यही चाहता था कि भानु प्रताप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। लेकिन भानु प्रताप की इच्छा थी कि वो अभी और ज़्यादा जिए और अपने पोते और पोतियों की शादी को देख सके। लेकिन जो नौकरानी सुनीता थी वो भी यही चाहती थी कि सेठ जी अभी और ज़्यादा जिए हैं, क्योंकि नौकरानी सुनीता का घर का खर्च सेठ जी से ही चलता था। अगर सेठ जी मर जाते हैं तो सुनीता को नौकरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। अब दोस्तों बिस्तर पर पड़े पड़े भानु प्रताप को पूरे 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन वो नौकरानी सुनीता से कहते हैं कि सुनीता इधर आओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ। उसके बाद भानु प्रताप सुनीता से कहते हैं कि सुनीता, मैंने सारा जीवन अपने परिवार की खुशियों के लिए और पैसे कमाने के चक्कर में बिता दिए। अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दी, उनके बिजनेस को खड़ा किया। लेकिन जब आज मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी है तो वो लोग मुझे अकेला छोड़ गए हैं। अब तक तो मैं जीना चाहता था, लेकिन अब मुझे जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम हमें बता दो। तब सुनीता कहती हैं कि सेठ जी, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सैलरी मिल ही जाती है। मैं बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि अगर आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे जो 2 बच्चे हैं वो लोग क्या करते हैं? तब सुनीता कहती है कि सेठ जी, मेरा जो लड़का है वो अंडे का ठेला लगाता है और ऑमलेट वगैरह बेचता है और मेरी छोटी बच्ची उसका वहाँ पर साथ देती है। यह बात सुनकर सेठ जी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तब सेठ जी सुनीता से कहते हैं, देखो, एक पति के लिए उसकी पत्नी सब कुछ होती है, लेकिन आज वो मुझे छोड़कर चली गई है। 4-5 महीनों में बस एक बार मुझे देखने के लिए आती है। शायद वो यही देखने के लिए आती है कि मेरे मरने में अभी कितना टाइम बचा हुआ है। मैं भी उसको दोषी नहीं ठहराना चाहता, क्योंकि जिस हालत में मैं हूँ शायद ही कोई पत्नी ऐसी होगी जो इस हालत में अपनी पति का साथ देगी। इसलिए मैं उसको दोष नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसको मैं अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को देना चाहता था। मैंने सोचा था कि मेरे बुढ़ापे पर या ऐसा कोई हादसा होने पर मैं उस पैसों से अपना इंतज़ाम कर लूँगा, और आज मुझे वो दिन देखना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, भानु प्रताप सुनीता से कहना चाहते थे, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा सेवा की है, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। तुम हमारे साथ अगर नहीं रहती तो मैं तो 10-15 दिन बाद ही मर जाता। तो ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या मतलब है? उसके बाद सुनीता सेठ जी का हाथ पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तब भानु प्रताप कहते हैं, सुनीता, तुम्हें जो चाहिए वह तुम मांग सकती हो। बताओ, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? सुनीता कहती है, सेठ जी, मुझे बस 1-2 लाख रुपए आप दे दीजिए, ताकि उस पैसे से मैं अपने बेटे की एक अच्छी सी दुकान खोल सकूं। तब भानु प्रताप कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे बैंक में जाना पड़ेगा, इसका इंतज़ाम तुम करो। लेकिन यह बात मेरे घर वालों को या फिर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बैंक जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों सुनीता अपने बच्चों को बुलाती है और सेठ जी को एक कार के अंदर बैठाकर उनको बैंक लेकर जाती है। भानु प्रताप ने करीब 20 साल पहले अपने बैंक में 20 लाख रुपए जमा किए थे, जो अब उसका ब्याज के सहित बढ़कर लगभग 80 लाख हो गया था। इसके अलावा 1 किलो सोना भी वो बैंक में जमा किए थे। भानु प्रताप सुनीता का एक नया खाता उसी बैंक में खुलवाते हैं और खाता खुलवाने के बाद सारा पैसा और सारा सोना था वो सुनीता के बैंक में ट्रांसफ़र करवा देते हैं, और इतना सब करने के बाद वो घर वापस चले आते हैं। अब दोस्तों, एक नौकरानी को 70 से 80 लाख मिल जाए तो उसको और क्या चाहिए होगा। सुनीता भानु प्रताप को अपना भगवान मान लेती है। अब सुनीता और अच्छे तरीके से भानु प्रताप की सेवा करने लगती है और भानु प्रताप से कहती है
कि जो पैसे आपने मुझे दिए हैं उन पैसों से मैं आपका अच्छा से अच्छा इलाज करवाऊंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।